भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा मनाली लेह खरदुंगला का साइकिलिंग एक्सपीडिशन बहुत बढ़िया आपने समापन किया और अच्छे अच्छे अनुभवों के साथ सब कुछ ठीक रहा, सारे टीम मेंबर्स ठीक रहे, सबकी सेहत ठीक रही, सबने कुछ सीखा। लेकिन एक बहुत ही जरूरी काम था जो भी करना बाकी था, और वो था साथियों, लेह से 25 किलोमीटर स्थित गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब जी के दर्शन करना। एक ऐसी भूमि जहां पे गुरु नानक देव जी 1515 से लेकर 1518 के बीच में अपनी दूसरी यात्रा जब उन्होंने कंप्लीट कर यात्रा के दौरान सुमेरु पर्वत पे उपदेश देने के बाद नेपाल से, सिक्किम से, तिब्बत से होते हुए इस पावन धरती पे वो आए और यहाँ पे वो काफ़ी लंबे समय तक रुके। जब गुरु नानक देव जी वहाँ से लेह से महज 25 किलोमीटर की इस दूरी पे आके उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक राक्षस है जो स्थानीय लोगों को मार के खा जाता है, और बहुत ज़्यादा जो स्थानीय लोग हैं वो उससे परेशान हैं, उससे ज़्यादा भयभीत हैं। तो उन्होंने वहीं पे ही अपना साधना करने का, रुकने का, ध्यान मगन होने का फैसला लिया और नदी के पास अपना आसन लगाया। जब गुरुजी की ये बात उस राक्षस तक पहुंचती है तो वो राक्षस जो है और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और एक दिन जब गुरुजी ध्यान में मगन थे, प्रभु के नाम ले रहे थे, उस टाइम वो राक्षस जो है ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर इस मंशा के साथ नीचे फेंकता कि इसके नीचे दब के ये मारे जाएंगे। वो पत्थर जैसे ही गुरुजी के शरीर के साथ लगता है तो वो मोम की तरह पिघल जाता है। राक्षस जब ऊपर से देखता है कि पत्थर नीचे फेंक दिया तो वो उतर के अपने पर्वत से, अपने पहाड़ से नीचे आता है, और नीचे आके वो देखता है कि भाई गुरुजी का तो बाल भी बाका नहीं हुआ, गुरुजी तो बिल्कुल अपने ध्यान में मगन है, और जो पत्थर है वो मोम की तरह पिघल गया। वो उस पत्थर पे बहुत जोर की पैर मारता है और उसका पैर भी इस पत्थर में धंस जाता है। दोस्तों, जब आप जाके इस पत्थर के दर्शन करते हो तो उन रूहानी शक्तियों का आपको एहसास होता है। आपको एहसास होता है कि हमारे भारतवर्ष में कैसे कैसे गुरुओं ने जन्म लिया, कैसे कैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, कैसे कैसे अवतारों ने जन्म लिया, क्या क्या उनकी सिद्धियां थी। जब ये वो राक्षस देखता है कि पत्थर भी पिघल गया तो फिर वो गुरुजी के सामने फूट फूट के रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ से गुरुजी उठते हैं, अपने ध्यान से बाहर आते हैं और उस राक्षस को ये समझाते हैं कि अब जो तेरा बचा हुआ जीवन है, तेरे पापों का यही प्रायश्चित है कि तू लोगों की सेवा में लगाए, यहाँ के जो लोग हैं उनकी सेवा कर, और अपना जो बचा हुआ जीवन है उसमें सुधार ला। अपने आने वाले जीवनों में भी सुधार इसी प्रकार तू ला सकता है। और इसके साथ वहाँ पे इस राक्षस का भय खत्म होता है, वहाँ के लोगों को शांति मिलती है, वहाँ के लोगों को एक ज़िंदगी दोबारा उनकी पटरी पे आती है, और गुरुजी आगे अपनी यात्रा की तरफ, कारगिल और कश्मीर की तरफ चल देते हैं। दोस्तों, जब आप पर्सनली कभी इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो अनुभव आपका रहेगा, आप उसको शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। ये तो जस्ट आपको एक कहानी बताई है उस गुरुद्वारे की, लेकिन जो वहाँ का अनुभव है वो कोई भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं एक इससे संबंधित ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। 2022 में जब हमने ये सारा एक्सपीडिशन अपना करा था, उससे 10 साल पहले 2012 में भी मेरे को मौका मिला था गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब जी जाने का, और उस टाइम और अब में दोस्तों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो वहाँ की मैनेजमेंट में बदलाव आया है, 2012 में जो वहाँ की मैनेजमेंट थी वो इतनी बढ़िया तरीके से, वो गुरुद्वारा बहुत ज़्यादा अच्छे से बना नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं व्यवस्थाएं नहीं थी यात्रियों के लिए। जो स्थानीय लोग हैं जो मत्था टेकने आते हैं उनके लिए ऐसी कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब जब हम 2022 में मैं गया तो बहुत एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला, और जब वहाँ आस पड़ोस से लोगों से जानकारी हमने हासिल करी कि ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। अब वो गुरुद्वारा जो है वो ऐसा है जैसे कोई आम बड़े गुरुद्वारे, जो बड़े शहरों में गुरुद्वारे होते हैं, उस प्रकार का वो गुरुद्वारा बना हुआ, उसका प्रांगण जो है वो उतना बड़ा बना हुआ। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये सारा जो बदलाव है 2014 के बाद आया है। अब 2014 के बाद देश में क्या बदला क्या नहीं वो आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ, मुझे बारी बारी बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज वैसे भी ये राजनीतिक
वीडियो नहीं है साथियों, इस करके उसका जिक्र भी मैं नहीं करूँगा। लेकिन 2014 के बाद एक बदलाव वो लोग कहते इतना बड़ा यहाँ पे आया है कि ये गुरुद्वारा जो है, इसका जो एक दृश्य है वो बहुत विकराल हो गया है। अब दूर दूर से लोग यहाँ पे आने लगे हैं, जो श्रद्धालु हैं वो आस्था अपनी लेके यहाँ आते हैं, और यहाँ पे पूरी एक व्यवस्था लंगर से लेके हर एक चीज़ की वहाँ पे है। हमने भी लंगर छका और प्रसाद लेके हम अपना वहाँ से रवाना हो गए। तो आज के अंक में इतना ही साथियों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।